निराशा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। करोगे प्रेम तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। हे कन्हैया, तुम नहीं जानते। सोचिए, जो गोपियों का प्रेम है, उस प्रेम के आगे भगवान ऋणी हो गए गोपियों के। इसलिए कहता हूं, भगवान से प्रेम किया करो। और आप लोग क्या करते रहते हैं? औपचारिकताएं, फूल चढ़ा दिया, नारियल चढ़ा दिया, लड्डू चढ़ा दिया, पैसा चढ़ा दिया। सच बताओ, जो आप लोग चढ़ाते हैं भगवान को, क्या उनमें से किसी एक चीज की भी जरूरत भगवान को है? पैसे की जरूरत भगवान को है? नहीं। उनके तो लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं। जिनके लक्ष्मी पांव दबाएं, उन्हें आप कितना पैसा दोगे? जो गन्ने में मिठास भरते हो, गन्ने को मीठा बनाते हो, उन्हें कौन सा लड्डू चढ़ाओगे? जो ऑलरेडी पुष्पों में कलर भगवान ने किया, ये फूल आपके घर पे बनता है कि भगवान बनाते हैं? हाँ, इसमें कलर आपने किया, इसको डिजाइन आप लोगों ने किया होगा। ये ऑलरेडी ईश्वर की रचना है। उसकी रचना उसे क्या सौंपते हो? उसका पुष्प उसको सौंप रहे हो। सौंपना ही है तो अपने भीतर की सारी बुराइयां अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दो। प्रभु, आज से मैं आपका, आप मेरे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। क्या चढ़ाओ भगवान को? सच बताओ, क्या चढ़ाना चाहिए भगवान को? क्या चढ़ाऊं? तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी। चढ़ाना है, स्वयं को चढ़ाइए। अगली बार बिहारी जी जाना तो फूल, माला, हार, मिठाई, मिष्ठान लेकर नहीं, रुपया पैसा लेकर नहीं। क्या कहो? प्रभु, आज मैं आई हूं, आया हूं क्या चढ़ाने? आज मैं अपने आप को समर्पित करने, अपने को चढ़ाने आई हूं। मैं ही आपकी बन जाती हूं, मैं ही आपका बन जाता हूं। जब मैं आपका, तो फिर हर चीज आपकी हो गई जो मेरे से जुड़ी। हाँ या ना? अब आप लोग क्या, ये फूल आप चढ़ा भगवान, हे भगवान, हे भगवान। जो आप चढ़ाते हो ना, वो शाम तक डस्टबिन में चला जाता है। आपका चढ़ाया हार, आपका चढ़ाया पुष्प शाम तक कहां पहुंचता है? हाँ? इसका मतलब ये नहीं है कि पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि भगवान क्या चाहते हैं और आप क्या दे रहे। आप मेरे को चढ़ाओ फूल, मैं क्या करूंगा फूल का, आप बताओ। आप मेरे को चढ़ाइए मिठाई, मैं क्या करूंगा? मैं मिठाई खाते ही नहीं, खाऊंगा तो और मर जाऊंगा। आप बताइए ना। जब मैं आपकी इन सारी चीजों की जरूरत नहीं समझता, तो ईश्वर समझेंगे? क्या चढ़ाना चाहिए भगवान को? अनिरुद्धाचार्य भगवान को फूल क्या चढ़ाता है, तुलसी का पत्ता क्या चढ़ाता है? चढ़ाना है तो अनिरुद्धाचार्य को अपने अभिमान को चढ़ा देना चाहिए भगवान के चरणों में। अपना क्रोध चढ़ा देना चाहिए, अपना लोभ चढ़ा देना चाहिए, अपनी सारी बुराइयां चढ़ा देनी चाहिए। क्या हम बुराई चढ़ा पाए? फूल चढ़ाने चले गए और बुराइयां अपने पास रखे, और बगीचे का फूल तोड़ के और खराब कर दिया बगीचा। चढ़ाना ही था तो क्या आपके पास घमंड नहीं है? बोलो मेरी माँ, क्या इस घमंड को नहीं चढ़ा देना चाहिए ईश्वर के चरणों? घमंड अपने पास रखते हो और बाकी चीज भगवान को चढ़ाते हो।
अपना अभिमान चढ़ा दो। किस बात का घमंड है ये और बता दो हमें। भगवान किसी के घमंड को रहने दिए कि तुम्हारे घमंड को रहने देंगे? ज्यादा घमंड आया करे तो मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं, ज्यादा घमंड आया करे तो एक 50 रुपया के घड़े को देख लिया करो ध्यान से। क्यों? घड़े में क्या है? घड़े में देखना ध्यान से, एक दिन आप पूरे के पूरे उस घड़े में समा जाओगे। जब चिता पे जलोगे क्या बचेगी आपकी? क्या बचेगी? राख। आप में से कितने लोग एक दिन राख हो जाएंगे? हो जाओगे? और कितने रुपया के घड़े में आओगे? आपके यहां कितने का मिलता है? 30। अच्छा, आप सस्ते में निपट जाओगे। इनके यहां 30 का। अच्छा, महंगा भी हुआ तो 100 रुपए से ज्यादा क्या होगा? 200 से ज्यादा क्या होगा? 100 रुपए के घड़े में आप पूरे समा जाओगे एक दिन बाद। एक टाइम ऐसा आएगा। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए मैं तो घड़े की राख हूं साहब, घमंड किसका करूं? घमंड तुम्हारा घड़े में समा जाए उसके पहले अपने एटीट्यूड को भगवान के कदमों में डाल दो। प्रभु, हे प्रभु, तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी। आत्मसमर्पण। भक्ति किसे कहते हैं? बोलो। गोपियों ने जो किया क्या था? गोपियों ने भक्ति नहीं की, गोपियों ने प्रेम किया है। और भक्ति याद रखना, भक्ति मिल जाना आसान है, भक्ति से ऊपर प्रेम है। अच्छा, एक बात बताओ, विभीषण को भक्ति दी भगवान ने कि अपना प्रेम दिया? उत्तर। हनुमान जी को भक्ति मिली कि प्रेम? सुनो, भगवान ने विभीषण को अपनी भक्ति तो दे दी, लंका का राजा तो बना दिया, पर विभीषण को राम जी ने अपना प्रेम नहीं दिया। एक बात बताओ, जितना प्रेम हनुमान जी को मिला इतना विभीषण को मिला? उत्तर। जितना प्रेम हनुमान जी को मिला इतना सुग्रीव को मिला। क्यों? क्योंकि भक्ति के अधिकारी बहुत हैं पर प्रेम के अधिकारी सब नहीं है मेरी मां। कोई लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। वो सब जान लें, पहचान लें, एक बार ये अपना मान लें, फिर आकर गले लगाएंगे। एक बात बताओ, राम जी के मंदिर में विभीषण कहीं दिखाई पड़े आपको? बोलो मेरी माँ। राम जी के मंदिर में कहीं सुग्रीव नजर आए? लेकिन राम जी के मंदिर में हनुमान जी नजर आए कि नहीं? क्यों? क्योंकि सुग्रीव विभीषण को प्रभु ने अपनी भक्ति तो दे दी, लेकिन जिस प्रेम के अधिकारी हनुमान जी हैं, सच बताऊं, जो प्रेम हनुमान जी को दिया, भरत जी को भक्ति मिली कि प्रेम? कौन? भरत जी भी प्रेम पाए? नहीं पाए। भरत जी के प्रेम को ही गोपियां फॉलो करती हैं। उच्च कोटि का प्रेम है भरत जी का। इसलिए हनुमान जी को क्या कहा? तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। हनुमान जी को किसकी तरह भाई बनाया राम जी ने? हाँ, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। हे हनुमान, तुम हमारे को इतने प्रिय हो जितने प्रिय हमारा। क्यों नहीं कहा तुम मम प्रिय
लक्ष्मण सम भाई। लक्ष्मण जी की तरह नहीं बोला, किसकी तरह? किसकी तरह? भरत। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। अर्थ न धर्म न काम रुचि, हमें प्रेम चाहिए। इसलिए भगवान से कहो प्रभु अपने चरणों की भक्ति और अपना प्रेम दीजिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। सच बताओ, सुदामा जी को भक्ति मिली कि प्रेम मिला? क्या मिला? इतना प्रेम अपनी सिंहासन पर बिठाते हैं और सबको बता, आज मेरा यार आया है, आज मेरा मित्र आया है, मेरा बचपन का मित्र है, साथ में हम पढ़ते थे, खेलते थे। आज हंस हंस के सबको सुनो सुनो, आज पागलों की तरह कन्हैया दौड़ रहे, सुदामा सुदामा। वाह, ये जितना अच्छा रिश्ता निभाते हैं ना, इंसान इतना अच्छा रिश्ता नहीं निभाता। गरीब फटी धोती वाले गरीब आदमी को जिसे लोग भिखमंगा कह रहे हैं, उसे आसन पर बिठाकर आंसू बहाकर सम्मान दे रहे हैं। इतना सम्मान कोई इंसान किसी को दे सकता है जितना भगवान सुदामा को दे रहे हैं? आप ही बताइए। इसलिए मेरी माँ, भगवान जितना केवल इसलिए कहता हूं, जगत के लिए क्यों रोते रहते हो, भगवान के लिए रोया करो। सुदामा को कहां बिठाया? अपने आसन में। सुदामा जी द्वार पे खड़े हैं, लोग पूछ रहे हैं कौन हो? मैं सुदामा हूं। कहां से आए हो? भैया मैं वहां से आया हूं, सुदामापुरी से। अच्छा, पोरबंदर से। कौन हो? मैं मित्र हूं कन्हैया का। सुदामा खुश है, मेरा मित्र है। लोग हंस रहे, हा हा हा, देखो भीख मांगने का क्या नया बहाना ढूंढा है। राजा को बना मित्र कह रहा। अरे कहां कृष्ण, कहां तुम? कोई तुलना है, बराबरी है? सुदामा बोले नहीं, ऐसे ना कहो, वो सच्ची हमारे मित्र, हम झूठ थोड़ी कह रहे हैं। सोचिए, सुदामा कह रहे हैं कि हमारा मित्र है, कोई भरोसा नहीं कर रहा, सब कह रहे हैं झूठ बोल रहा। गरीबी में सच भी कहे ना आदमी तो झूठ लगता है। बोलो हाँ, सुदामा गरीब है ना, सच कह रहे हैं और झूठ लग रहा है। अरे तो झूठ बोल रहा, भीख मांगने का तरीका निकाला है इसने नया। तब सुदामा जी ने कहा, कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम, ए भैया कोई तो जाकर कह दो, कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। क्या नाम है? सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। मेरा नाम सुदामा सखा है। द्वारपाल घबराया कि इस फटे कपड़े वाले के मित्र ये कैसे हो सकते? न घबराओ, कहो जाकर
दिया है द्वार पर डेरा। मैं द्वार पे ही बैठा हूं, घबराओ मत, कहो। रहे हैं साथ कुछ दिन ये, यही अधिकार लाया हूं, यही अधिकार लाया हूं। हम साथ में रहे हैं, इसी अधिकार से हम आए हैं, हम कृष्ण के मित्र हैं। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पांव में छाले। हमारे पांव देखो, इतनी दूर से आए हैं भैया, लौटाओ ना, एक बार दर्शन करा दो। ना पहचानेंगे कोई बात नहीं, एक बार तुम सूचित तो करो। नहीं पहचानेंगे तो मैं समझ लूंगा कि अब मेरा कन्हैया बड़ा हो गया है, अब नहीं पहचानता। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पांव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाली। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले। अरे ओ द्वारिका वाले, अरे ओ द्वारिका वाले। सहारा कोई ना भैया, छोड़ संसार आया हूँ, छोड़ संसार आया हूँ। कोई घन श्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया। सुदामा बोले एक बार तो कह दो। द्वारपाल बोला अच्छा मैं जा रहा हूं। द्वारपाल गया। द्वारिकाधीश की जय हो। क्या हुआ द्वारपाल, घबराए क्यों हो? प्रभु द्वार पर कोई आदमी आया है, व्यक्ति कहता है कि वो आपका मित्र है, सखा है, फटे से कपड़े हैं, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पायो पासन की नहीं सामा। द्वारे खड़ो दूजे दुर्बल, द्वारे खड़ो दूजे दुर्बल, रहो चकी सो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। वो आपका नाम पूछ रहा, भगवान ने कहा उसका नाम क्या? सुदामा। दौड़ पड़े, सुदामा मित्र सुदामा, सुदामा। सुदामा जी द्वार पर खड़े हैं, बड़ी देर हो गई आए नहीं, जाने लगे तब कानों में आवाज आई सुदामा। पलट कर देखे, वही घुंघराले से बाल, वही छवि, सुदामा चरणों में गिरने वाले। भगवान ने उठाकर हृदय से लगा लिया। मित्र इतनी देर कर दी तुमने आने में? सुदामा ने कहा देर मैंने कहाँ की कन्हैया, कब से तेरे द्वार पे खड़ा हूं, तुम ही इतनी देर से आए। चलो अच्छा। अपने सिंहासन पर ले जाकर बिठाते हैं, रुक्मणी जी से कहते हैं जरा पानी लाओ, मित्र के पांव पखार लो। देख सुदामा की
दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नेत्रों के जल से पांव धो रहे हैं भगवान। मित्र सकुचा रहे हैं। भगवान बोले मित्र क्या लाए हो मेरे लिए? पोटरी छिपाने लगे। चिवड़ा लेकर आए हैं, 4 मुट्ठी चावल सूखा हुआ जिसे पोहा कहते हैं, चिवड़ा। 4 मुट्ठी चावल छिपाने लगे। भगवान बोले क्या भेजा भाभी ने? कैसे देते इतने बड़े राजा को चिवड़ा? छीन लिया भगवान ने। क्या छिपा रहे बोला? खोला पोटरी, भगवान ने खोला चिवड़ा, 1 मुट्ठी भरी, ग्रहण कर लिया। विश्वकर्मा जी को बुलाया भगवान ने। विश्वकर्मा जी आइए। भगवान के चरणों में गिर पड़े विश्वकर्मा जी। जी प्रभु आज्ञा। क्या हुआ? भगवान बोले विश्वकर्मा जी मैंने अपने मित्र के 1 मुट्ठी चावल खा लिया है। अब मैं अपने मित्र का हो गया हूं ऋणी। मैं अपने भक्त का क्या हो गया? ऋणी। अब ये ऋण उतारो। तो विश्वकर्मा जी बोले आज्ञा। बोले जाओ सुदामा जी का घर महल बना दो, धन धान्य भर दो, सब कुछ दे दो सुदामा को। जितना इंद्र के पास सुख संपत्ति है सब सुदामा को दो। विश्वामित्र जी वो विश्वकर्मा जी बोले प्रभु इतना कुछ देना जरूरी है? भगवान बोले हाँ हम ऋणी हो गए हैं। क्या लिया आपने? 1 मुट्ठी चिवड़ा। 1 मुट्ठी चिवड़ा, 1 मुट्ठी चावल खाए तो कह रहे हैं ऋणी हो गए हम। सोचिए आज का आदमी जिस माँ से जन्म लेता है, जो माँ तुम्हें पाल पोस के बड़ा करती, तेल मालिश करती, दूध पिलाती, उस माँ को भी लोग वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। आज की औलाद तो अपने माँ बाप का ऋण नहीं मानता, लेकिन भगवान अपने भक्तों का ऋण भी मानते हैं। देखिए भगवान की भगवत्ता। मित्र ने दिया है ना 1 मुट्ठी, चुकाओ। क्या चुकाएं? जाओ। विश्वकर्मा जी गए, सुदामा जी की पत्नी से मिले। आप बाहर आ जाइए, आपका घर बनाना है। कौन हो आप? भगवान ने भेजा है, विश्वकर्मा जी हूं मैं चुटकियों में घर बना देता हूं। अच्छा तो मेरा घर क्यों बनाने आए हो? वो क्या है, आपके पति द्वारिका गए हैं ना, तो उन्होंने भगवान को 1 मुट्ठी चावल दिया है, तो भगवान ने खा के बोल रहे हैं कि ऋणी हो गया, चुकाओ। तो हम ऋण चुकाने आए हैं। तो सुशीला जी बोली सुनो महाराज मेरा घर मत बनाओ। पहले मैं जिस गांव में हूं, इस गांव में मेरे पति गांव में भिक्षा मांग के लाते थे सब। भैया भिक्षाम देही भिक्षाम। तो जिन जिन घरों से मेरे पति भिक्षा लाते थे उन घरों को भी ठीक करो, क्योंकि वो घर ना होते तो अभी तक हम लोग भूख से मर जाते। यदि हमें अन्न दिया है तो उन लोगों ने भी तो दिया है, इसलिए उनका घर भी बनाओ। विश्वकर्मा जी वापस गए। प्रभु बजट बढ़ाना पड़ेगा। प्रभु बजट, बड़े बजट का काम है। क्या कितना बजट बढ़ रहा है? वो सुशीला जी कह रही हैं कि हमारा अकेले घर ना बनेगा, गांव भर का बनाओ। देखो जरा सुशीला कैसी है। मेरा घर बाद में बनाओ, पहले मेरे आस गांव के लोगों का घर पहले बनाओ। ये मैं अमीर हो गई और मेरे गांव के गरीब रहे, नहीं नहीं, मैं अमीर तो सबको अमीर होना है। हे प्रभु मेरा भला हो, ऐसा नहीं। हम भारतवासी हैं, सनातनी, हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो, सब सर्वे भवन्तु सुखिना। हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वे भवन्तु। हे प्रभु केवल मैं सुखी ना रहूं, सब सुखी रहें। केवल मैं ना खाऊं, हे प्रभु सब खाएं। मैं ही ना हंसूं, सब हंसें। कोशिश यही कीजिए मेरी माँ, सबको खुश रखिए। केवल मैं खाऊं नहीं, सब खाएं। मैं भूखा रह जाऊं चलेगा, आप भूखे ना रहें, आप भूखे ना रहें।
हाँ मैया, हम भारतवासी हैं ना, खिला के खाते हैं ना। सुशीला माँ का ये संस्कार, विश्वकर्मा जी गए, भगवान ने कहा बना दो। पूरी नगरी जो पोरबंदर थी, पूरी सुदामा नगरी के नाम से जानी गई। केवल सुदामा का नहीं, सुदामा के नगर में जहां जहां लोग भिक्षा सुदामा जी को देते थे, जो नहीं भी देते थे, सबका वैभव बढ़ाया और सुदामा जी वहां के राजा बने। लोग कहते हैं ना कि भगवान अपने भक्त को गरीबी क्यों देते हैं, तकलीफ क्यों देते हैं, दुख क्यों देते हैं। नहीं, सुदामा जी को तो गरीबी से निकाल लिया है। आप लोग कहते हैं भक्त को गरीबी, भक्त के साथ ऐसा नहीं। भगवान कभी अपने भक्त के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते। भगवान अपने भक्त के साथ कुछ नहीं, धन देते हैं। बताओ, विभीषण को लात मार के निकाला भाई ने, बोलो हाँ कि ना मैया, हाँ कि ना। सुदामा जी को, विभीषण जी को रावण ने लात मार के निकाला। लात मार के जिसे निकाला, जब वो विभीषण राम की शरण में आए तो लंका का राजा बना दिया कि नहीं भगवान ने। लाच खाने वाले को भी राजा बना रहे हैं। सोचो, जो शरण में आएगा, दुखी आया था, रोता आया था, हंसता हुआ कर दिया कि नहीं भगवान ने विभीषण को। और केवल विभीषण नहीं, सुग्रीव का हाल बताओ। सुग्रीव भी दर दर की ठोकर खा रहे थे, भाई लात मार रहा था, बोलो हाँ। लेकिन वो सुग्रीव जिसे अपनों ने सताया, राम जी ने गले लगाया और किष्किंधा का राजा बनाया कि नहीं। तुम भगवान की शरण में आओ तो तुम्हें भी राजा ना बना दे तो कह देना, वो तो राजा बनाते हैं, किसी नहीं बनाया। लोग कहते हैं जो भक्ति कर रहा है वो परेशान है। भक्ति तुम ठीक से करो ना। तुम भक्ति की परिभाषा समझते हो? क्या है भक्ति? भक्ति का मतलब ये नहीं है कि मैं गरीब हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। भक्ति में ये होता है, शिकायत नहीं होती। भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है, सेवा करना भक्ति है। पर शिकायत, अच्छा एक बात बताओ, यदि हम भगवान से शिकायत कर रहे हैं, हे भगवान तुमने ये नहीं, अच्छा ये बताओ, सुदामा जी इतने गरीब थे, रोटी नहीं थी, क्या उन्होंने कभी शिकायत की कि कन्हैया तूने मुझे ये नहीं दिया? पूरी जिंदगी में कहीं मिला आपको कि सुदामा जी ने शिकायत की हो? जो भक्त होगा वो शिकायत नहीं करता। और आजकल लोग क्या करते हैं, हे भगवान तुमने तो ये नहीं दिया। क्यों? भगवान तुम्हारे बाप के नौकर हैं क्या कि जो तुम मांगोगे दे देंगे? भगवान तुम्हारे नौकर लगते हैं? हे भगवान ये नहीं दिया, हे भगवान क्यों? तुम अपने बाप से मांगो। भगवान भगवान है, तुम मांगते रह दो, ये दे दो, वो दे दो, वो नहीं दिया, अरे भगवान अच्छे नहीं है, भगवान दे दे, सुनते नहीं। कितना तुम भगवान पे आरोप लगाते हो। भगवान है। अरे मेरी माँ, तुम्हारे भाग्य का रोना तुम्हें ही तो रोना पड़ेगा ना। यदि तुम्हारे भाग्य में दुख है, इसमें भगवान क्या करेंगे? सीता मैया के भाग्य में जंगल का दुख था, तो वो तो राम की पत्नी है, लेकिन कर्मों का फल तो सीता मैया को भी उठाना पड़ा कि नहीं? सीता मैया को भी जंगल में लकड़ी काटनी पड़ी, लवकुश को वहीं जन्म देना पड़ा। क्यों? कारण था। पद्म पुराण में छोटी सी कथा है, मैंने एक दिन सुनाई थी। एक कथा और है, सुनाई देता हूं। सीता मैया से पाप हो गया था। सीता मैया से क्या हो गया था? एक पाप। उस पाप के कारण राम से अलग होना पड़ा था। वो पाप क्या था? सोचिएगा, पाप यदि सीता मैया से भी होगा तो उन्हें भी भोगना पड़ेगा, तो फिर हम तुम बचोगे? सीता मैया ने बचपन में एक छोटा सा तोता और तोती थी। तोती चिड़िया जो है तोती, वो बेचारी पेड़ पर बैठी तोते को राम कथा सुना रही थी। तोती बताई,
राम जी राजा होंगे अयोध्या के, सीता जी पत्नी होंगी। सीता जी ने सुना कि तो हमारी कथा सुना रही है। सीता जी गईं। उस समय सीता जी छोटी सी थी। ये तब की घटना है जब वो जनकपुर में थी, पिता के घर। बगीचे में खेलने गईं तो वहां एक तोती राम जी के बारे में बता रही थी। तो वो तोती को पकड़ के ले आई। पकड़ लिया सीता जी ने, पकड़ा और पिंजरे में डाल दिया। अब वो तोती चिल्लाती रही, सीता छोड़ दो छोड़ दो, मैं गर्भवती हूं। उस समय वो तोती क्या थी? गर्भवती थी। तोती चिल्लाती रही कि मुझे आकाश में उड़ने दो, मेरा पति है तोता, उसके दूर ना करो। सीता जी बोली नहीं, तुम हमारी कथा सुनाओ, बढ़िया कथा सुनाती हो। सीता एक ना सुनी और जिद करने लगी, सुनाओ, तुम्हें जो चाहिए दूंगी। 2-4 दिन में बेचारी वो तोती आजाद आसमान में उड़ने वाली को पिंजरे में कैद कर दिया, पति से दूर कर दिया। बेचारी वो तड़प तड़प के मर गई। और जब तोती मरी तो तोती के तोते ने शाप दे दिया। शाप दिया, ध्यान रखना, शाप दिया कि सीता, जैसे तुमने हमारी पत्नी को गर्भावस्था में हमसे दूर कर दिया, ऐसे जब आप गर्भवती होंगी तो आपके पति आपको अपने से दूर कर देंगे और कारण मैं बनूंगा। वही तोता मर करके अगले जन्म में धोबी बनकर पैदा हुआ, जिसके कहने से सीता मैया को वनवास जाना पड़ा। यूं ही कोई घटनाएं नहीं घट जाती, यूं ही नहीं हो जाता कुछ, कुछ कारण होता है तब कार्य होता है। सीता मैया ने एक तोती को उसके पति से अलग किया तो इन्हें भी अलग होना पड़ा गर्भावस्था में। ये कथा ये बताती हैं कि कर्म दंड भगवान की पत्नी को भोगना पड़ा। तो तेरा क्या होगा रे कालिया? हैं? दशरथ जी कौन हैं? राम के पिता, भगवान के पिता को भी कर्मदंड भोगना पड़ा। दशरथ जी ने भी श्रवण कुमार को मार दिया था। श्रवण कुमार के माँ बाप तड़प तड़प के मर गए थे। बोलो हाँ। जब इन्होंने किसी के बेटे से, किसी के पिता से उसका बेटा छीना तो विधि के विधान ने दशरथ जी से भी दशरथ जी का बेटा छीन लिया। बोलो हाँ। श्रवण के माँ बाप मरे तब श्रवण उनके पास नहीं था। ऐसे दशरथ जी जब मरे तो दशरथ जी के 4 बेटों में एक भी उनके पास नहीं था। आपने किसी पिता से बेटे को दूर किया है तो आपको भी दूर होना पड़ेगा अपने पुत्र से। इसलिए राम रोए, दशरथ जी रोए, और दशरथ जी रोए और राम वनवास चले गए। तड़प तड़प के मारे गए, दशरथ जी मर गए। क्यों? कर्मों का फल भगवान के पिता को मिलता है तो कर्मों का फल हमें और आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी माँ, कोई भी गलत कर्म ना कीजिएगा, क्योंकि गलत कर्मों का फल आज नहीं कल आपके आगे आएगा जरूर। हाँ, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए सीता मैया को भी कर्मदंड भोगना पड़ा। हम बच जाएंगे। इसलिए जब जीवन में दुख आए
तो न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति सब पे आती है, किसका दोष है? विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। न देना दोष कैकेयी को, न देना दोष कैकेयी को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सा पाया है। न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आए किसी को दोष ना देना, भोगना पड़ेगा साहब। सुदामा जी धन धान्य से परिपूर्ण, एक मुट्ठी चावल लिया और इतना बड़ा धन दिया भगवान ने। इतना सा लेकर इतना देने की ताकत बताओ किसकी? भगवान की। इसलिए मेरी माँ इतना सा लेता है, इतना देता है, तो इतना सा भी देना बंद ना कर देना। थोड़ा ही सही। सुदामा ने मुट्ठी भर दिया तो भगवान तृप्त हो गए। आपके मुट्ठी भर दान करने से भी यहाँ हजारों साधु संत आते हैं, आपके थोड़े मुट्ठी भर दाने से तृप्त हो जाते हैं। आप भी थोड़ा अन्न दान किया करिए। आप सबके सहयोग से यहाँ हजारों साधु संतों को भोजन मिलता है, आप भी अन्न दान कीजिएगा। आज भी संतों को भोजन बटा, कल भी बटा था, आने वाले कल में भी बटेगा। तो आप भी अन्न दान करके संतों का एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवाइएगा। अखंड रसोई चलती है, अन्न दान कीजिएगा। भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा और उद्धव जी आए, प्रेम में डूब गए। राधा रानी ने दर्शन कराया, एक क्षण के लिए अलग नहीं। उद्धव जी वृंदावन से गए, कन्हैया से कहा तुमसे प्रेम करने वाली गोपियां तो वृंदावन में है, यहाँ क्या कर रहे हो, चलो। तब भगवान ने हृदय में वृंदावन का दर्शन कराया और कहा उद्धव जी मैं वृंदावन से अलग थोड़ी हूं, मैं अपनी गोपियों से दूर नहीं हूं। केवल आपके अभिमान को मिटाने के लिए मैंने आपको वृंदावन भेजा है। उद्धव जी महाराज चल पड़े और भगवान द्वारिका गए, जहां भगवान का पहला विवाह मां भगवती रुक्मणी जी से हुआ। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से हुआ, चौथा यमुना जी से, पांचवा मित्रविंदा से, छठवा सत्या से, सातवा भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से। भामासुर नाम के दैत्य को मार करके भगवान ने 16,100 कन्याओं को उसके बंधन से मुक्त कराया। कन्याओं ने कहा कि अब हमें कौन स्वीकार करेगा। जिन्हें कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं, उन्हें भगवान ने पत्नी के रूप में स्वीकार करके समाज में रहने और जीने का, सम्मान के साथ जीने का अधिकार दे दिया। टोटल विवाह हो गए 16,100। कितने विवाह हो गए भगवान के? हमने बताया था एक दिन के भगवान कितने विवाह क्यों हुए, कथा में एक दिन बताया था। इसलिए पूरी कथा जब सुनोगे तब पूरी बात समझ में आएगी। लाल मैया बहुत सोली, नींद पूरी हो गई होगी, जगाओ मैया मैया। राम राम, जागो मेरी माँ। हो गई नींद पूरी? हाँ, कहो तो लोरी सुनाऊं।
जू 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 यशोदा का नंद लाला। तो भगवान ने कितने विवाह किए? 16। यहाँ ब्याह या सब हो गया। मैया मिठाई मिली कि नहीं? ब्याह के लड़ुआ नहीं मिले। अब सो रही थी, कैसे मिलेंगे? ले बट गए लड़ुआ और आप सोती रही। फिर यहाँ 16,108 ब्याह हो गए। टोटल विवाह भगवान के 16,000। हर रानी के गर्भ से एक बेटी और 10-10 बेटे हुए। इतना बड़ा परिवार और जितनी पत्नियां उतने महल, और हर पत्नी के संग भगवान अलग से हैं, सेपरेट। ऐसा नहीं कि आज इसका नंबर तो कल उसका नंबर, नहीं। जितनी 16,108 पत्नियां हैं तो भगवान भी 16,108 रूपों में है। ये भगवान है ना। अब लोग कहते भगवान इतने ब्याह कर लिए। अरे भाई भगवान है, जितने गोपियां उतने कृष्ण। कृष्ण भी तो 16,108 हो गए। ये इंसान के बस का नहीं है। लेकिन लोग आधी अधूरी बात सुनते हैं। कह रहे हैं कि भगवान ने इतने सारे ब्याह क्यों कर लिए? तुम्हारे बस में हो तुम भी कर लो। एक में तो तुम रोए पड़ रहे हो, 5-10 कर लोगे तो पता नहीं क्या होगा। 10 ब्याह कोई कर ले तो उसकी 10 साल उम्र कम हो जाएगी, 20 साल और। बोलो हाँ, नहीं हो जाएगी? समय के पहले बुढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा। 16,108 रानियों से एक रानी से 10 बेटे हुए। तुम्हारे 2 ही नहीं हो पा रहे हैं ठीक से। कम से कम आप लोग भी तो बच्चे, ये भगवान इतने सारे प्रकट किए। आप लोग आजकल एक वाला सिस्टम पाल बैठे हैं, हम 2 हमारा 1। थोड़ा बढ़ाओ संख्या है। क्यों दादाजी? संख्या सनातनियों की कम होनी चाहिए कि ज्यादा? अरे विधर्मियों की संख्या बढ़ रही है और तुम्हारी घट रही है। फिर तुम्हारे बच्चे सेफ रहेंगे आगे। इसलिए बढ़ाना है। जिनकी अभी हिम्मत है अभी और आने दो। संख्या बढ़ाओ। जिसकी लाठी संख्या ज्यादा होनी चाहिए। है क्या? सही बोल रहे हैं। केरल में संख्या घट गई, सारे हिंदू खदेड़ दिए गए। राजस्थान में संख्या कम हो जाएगी हिंदुओं की तो वहां से भी खदेड़ दिए जाओगे। यूपी से संख्या कम हो गई हिंदुओं की, यूपी से खदेड़ दिए जाओगे। कश्मीर से संख्या कम हो गई थी, खदेड़ दिए गए कि नहीं? इतिहास नहीं पढ़ते कुछ? धृतराष्ट्र ना बनो। इतिहास साक्षी है। इतिहास देख के भी नहीं सीखोगे, नहीं सुधरोगे, नहीं समझोगे, नहीं सनातनी संगठित रहोगे, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। बोलो हाँ। केरल में हिंदू नहीं बचे, अब विधर्मी ही विधर्मी है। भारत की बात बोल रहा हूं। पश्चिम बंगाल की हालत देख लो, मुसलमान बाहुल्य होता चला जा रहा है। क्यों? इसलिए तो कह रहे हैं कि आप लोग सब बढ़ाओ संख्या। हाँ, इसलिए मेरी मां बहुपुत्र लाभ हो, बहुत पुत्र हो। पहले के लोग बहुओं को आशीर्वाद क्या देते थे? पुत्रवती भव, बहुत पुत्र हो। गांधारी के कितने बच्चे? 100। फिर पर गांधारी वाले एक भी ना चाहिए। गांधारी जैसे नहीं,
दुर्योधन जैसे। पांडव 5, 5 नहीं तो 4 ही हो कम से कम। 1 से भले 2 और 2 से भले हैं, हाँ 5 बढ़िया है मैया, ठीक कह रही है 5। भगवान के इतने बड़ा परिवार है, 56 करोड़ यदुवंशी, और फिर भी भगवान मुस्कुरा रहे हैं। और आप एक ब्याह में परेशान हैं, पता नहीं हंसी कहां गायब हो गई। आप लोग हंसते ही नहीं, मुस्कुराते ही नहीं, क्यों मैया? और भगवान देखो एक इतने ब्याह करके भी खुश हैं। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, परिस्थितियां तो बनती बिगड़ती रहेंगी, पर आप सदा मुस्कुराया करिए, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है। जो होना है वो होगा, जो आपके हाथ में है वो आप देखते चलो, प्रयास आपका है, बाकी आगे सब कृपा भगवान की है। आप मुस्कुराया करिए, परिस्थितियां बनती बिगड़ती रहेंगी, आपको खुश रहना चाहिए, हर परिस्थिति में मुस्कुराना चाहिए। बोलो हाँ। तो भगवान ने इतना सुंदर कार्य किया। एक दिन भगवान अपनी पत्नियों के संग केवल ब्याह नहीं कर लिए, हंसते मुस्कुराते हैं। पति पत्नी में क्या होना चाहिए बताओ? पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए कि अच्छा व्यवहार होना चाहिए? पति पत्नी के बीच में प्रेम हो कि अच्छा व्यवहार हो? क्या हो? जोर से मैया क्या बोलती तू? पति पत्नी के बीच में क्या हो? व्यवहार कि प्रेम? क्या? विवाह। हाँ, पति पत्नी के बीच में प्रेम बिल्कुल ना हो पर व्यवहार अच्छा हो तो चल जाएगा व्यवहार। लेकिन आजकल ना व्यवहार अच्छे नहीं है लोगों के, पत्नी का व्यवहार अच्छा नहीं है, पति का व्यवहार अच्छा नहीं है, और कहते हैं रोज प्यार नहीं करते हमसे। प्यार हो ही नहीं सकता। मैं 1000 बार ये बात बता चुका हूं कि रिश्ते व्यवहार से चलते हैं, प्रेम से नहीं। ये बात सही है कि गलत है? आप कितना भी प्रेम करो पर आपका व्यवहार सही नहीं है तो आपका टिक ना पाएगा रिश्ता। लेकिन आपका प्रेम बिल्कुल नहीं है पर आप व्यवहार उचित करते हैं। रिश्ते और व्यापार व्यवहार से चलता है कि प्रेम से? व्यवहार, आपका व्यवहार देखा जाता है भाई, आपका व्यवहार। आप यहां आए तो हमने आपका व्यवहार देखा, आपने हमारा व्यवहार देखा। अब हम आपसे प्रेम करें कि ना करें, आप हमसे प्रेम करो कि ना करो, प्रेम अपनी जगह है, पर हमारा तुम्हारा क्या होना चाहिए? ठीक ठीक व्यवहार होना चाहिए। और व्यवहार लंबे समय तक रिश्ते बनाए रखता है। और व्यवहार बिगड़े तो प्रेम कितना भी हो उसका कोई मतलब नहीं होता। अब लड़का लड़की आजकल बोलते तो हैं खूब आई लव यू आई लव यू आई लव यू, और साल भर बाद तलाक तलाक तलाक। कहां गए आई लव यू? आई लव यू था पर व्यवहार नहीं था। आई लव यू है पर क्या नहीं है? इसलिए कहता हूं रिश्ते जोड़ने से पहले चलाना सीख लो। चलाया कैसे जाता है? व्यवहार से। पत्नी का पति के प्रति अच्छा व्यवहार हो, पति का पत्नी के लिए अच्छा व्यवहार हो। क्या व्यवहार होना चाहिए? पत्नी का क्या व्यवहार होना चाहिए? मैया ओ मेरी माँ, अब जा रही हो मैया? जाओ, जाते जाते ये तो बता जा पत्नी का व्यवहार कैसा होना चाहिए। हाँ, जाओ अच्छा जाके आओ। ए मैया आप बताओ। क्या मीठा बोले? कोयल पाल लो एक। कोयल से कोचिंग ले लेना कैसे मीठा बोलती है। सुनो, आपस में व्यवहार कैसा होना चाहिए? देखो,
मैंने आज तक जो सीखा समझा, मैंने जितना जाना दुनिया को, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। आज के युग में ना कोई अपने स्वाभिमान और सम्मान से समझौता नहीं करता। मूल बात जो हम बोल रहे हैं वो सुनो। हम आपसे केवल ये चाह रहे हैं, आप लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करिएगा। देखो हमारी तो छोड़ दो, हमें तो आप 4 गालियां भी दोगे तो हम आपको रिप्लाई नहीं करते। हमें तो आप कुछ भी बोलते रहते। अब न्यूज वाले नहीं, दिन भर भाव 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 चलता रहता उनका। कहां कुत्तों के मुंह लगे, किस किस के मुंह लगे आप ही बताइए। तो हम तो देखिए रिप्लाई करते नहीं हैं। लेकिन आप लोग ना थोड़ा समझ के चलो। आप लोगों का इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम तो देखो सह लेते हैं। जितना हम सह लेते हैं शायद आप ना सह पाओ, इसलिए हम आपके लिए बोल रहे हैं। हमारे लिए भी ये बात लागू होती है, हम तो सहते ही हैं। आपको बोल रहे हैं कि कभी किसी के प्रति ऐसा कोई व्यवहार ना करना कि उसके स्वाभिमान और सम्मान में ठेस पहुंच जाए। पहला, जैसे आजकल पति पत्नी की लड़ाइयां होती हैं तो पति क्या बोलता है, अरे तेरी तो माँ ऐसी, तेरा तो बाप ऐसा। आपने बोल दिया ना तेरा बाप ऐसा, तेरी माँ ऐसी। पत्नी समझदार है तो ठीक है, लेकिन यदि समझदार नहीं हुई तो क्या है, जब पत्नी के माँ बाप को आप बोल देते हैं ना तो रिश्ते बिगड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए कितनी भी लड़ाई झगड़ा हो, कैसी भी बातें हो, पर मुझे एक बात बताओ, लड़ाई आप दोनों की हो रही है, आप दोनों एक दूसरे के माँ बाप को क्यों घसीट लेते हैं? और अक्सर पति पत्नी के रिश्तों में उनके माँ बाप आके खड़े हो जाते हैं। ये बात सही है कि गलत है? तेरा तो बाप ऐसा, तेरी तो माँ ऐसी, तेरा भी बाप ऐसा, तेरी भी माँ ऐसी, तू कौन सा दूध का धुला, तेरी माँ दूध की धुली है। ये सब बातें नहीं बोलना चाहिए। सब बातें क्यों नहीं बोलना चाहिए? कल आप एक हो जाओगे पति पत्नी, लेकिन जो आपका बोला हुआ है वो जाएगा। कहते हैं ना, भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी। इसलिए कहता हूं कि यदि आप भरना चाहें तो सारे घाव भर जाते हैं। फिर भी मेरी प्रार्थना है, किसी का वाणी से भी दिल मत दुखाया करो। किसी का वाणी से भी दिल क्यों दुखाना? क्या मिलेगा? मैं आपको उल्टा सीधा बोलूं, मुझे क्या फायदा होना है? आप मुझे बोलिए, गाली दीजिए, क्या फायदा होगा आपका? कौन सा धन्ना सेठ हो जाओगे आप मुझे गाली देके? क्यों बोलना है? इसलिए सबसे पहली बात यह है कि आपका सम्मान मैं करूं, मेरा सम्मान आप कीजिए। रिश्तों में यह चलता, पत्नी का सम्मान पति करे और पति का सम्मान पत्नी करे। पहला, यदि आप एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे के माँ बाप का सम्मान करते हैं तो लिख के ले लो, तुम्हारी जितनी खुशहाल जिंदगी किसी की नहीं हो सकती। यदि एक दूसरे का सम्मान है, प्यार बिल्कुल नहीं है आपका, जीरो है, लेकिन सम्मान है तो दौड़ेगी आपकी। और प्यार कितना भी करो, आई लव यू बोलते रहो, पर तेरी तो माँ ऐसी, तेरा तो बाप ऐसा, लो फिर चला लो रिश्ते। क्यों जी? बात सही है। इसलिए प्यार से नहीं चलते, व्यवहार से चलते हैं। आपको व्यवहारिक होना पड़ेगा। कैसा व्यवहार होना चाहिए पत्नी के प्रति, कैसा व्यवहार होना चाहिए पति के प्रति, हमारा शास्त्र, हमारा धर्म व्यवहार ही तो सिखाता है। मातृ देवो भव पितृ देवो, ये क्या व्यवहार ही तो है। माता को ऐसे रखो जैसे भगवान को रखते हैं, पिता को ऐसे रखो जैसे भगवान को रखते हैं, पत्नी को ऐसे रखो जैसे लक्ष्मी को रखते हैं, पति को ऐसे रखो जैसे परमेश्वर को रखते हैं। ये सम्मान हमारे यहाँ, पति का सम्मान भगवान की तरह है, स्त्री का सम्मान देवी लक्ष्मी की तरह है, माँ का सम्मान भगवान की तरह, मातृ देवो भव। अतिथि का सम्मान भगवान की तरह है, अतिथि देवो भव। ये सब क्या है? ये सम्मान, रिस्पेक्ट है आपके लिए। और आजकल का आदमी रिस्पेक्ट नहीं करता। सम्मान हमारे सनातन में जितना सम्मान रिश्तों को है, इतना सम्मान कहीं हो तो बताइए। लेकिन आप लोग हैं कि आज रिश्तों में बस गाली गलौज शुरू कर देते हैं। अरे भाई याद रखना, गंदा पानी पीने के काम भले ना आए, पर आग बुझाने के काम जरूर आता है। रिश्ते कितने भी खराब हों, लेकिन अपने ही एक न एक दिन काम आते हैं, इसलिए अपनों को बनाए रखो। अपने तो आपने गीत सुना होगा, अपने तो अपने
होते हैं। अपने तो भाई से रिश्ता ना बिगाड़िए, बहन से रिश्ता ना बिगाड़िए, माँ से रिश्ता ना बिगाड़िए, बाप से रिश्ता ना बिगाड़िए, पत्नी से रिश्ता ना बिगाड़िए, और पत्नी के माँ बाप से भी रिश्ता ना बिगाड़िए, पति से और पति के माँ बाप से भी रिश्ता ना बिगाड़िए। हम सबको ईश्वर ने दो दो माँ बाप दे रखे, एक माँ मेरी जन्म देने वाली और एक माँ मेरी पत्नी की माँ भी तो मेरी माँ है, नहीं है? आपके पति की माँ भी आपकी माँ है। भारत की हर बहू अपनी सास को अपनी माँ की तरह रख ले, और भारत की हर सास अपनी बहू को बेटी की तरह रख ले, तो आधी से ज्यादा लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी कि नहीं? केवल इतना सा विचार बदल लेने से, इतनी सी मानसिकता। लेकिन क्या है, आदमी ना जाने किस घमंड में है, झुकेगा नहीं साला। पता नहीं किस घमंड में है, इसलिए झुकेगा नहीं तो टूटेगा, झुकेगा नहीं तो, इसलिए झुकने का, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए भगवान ने इतना बड़ा परिवार बनाया और रिश्ते लेकर के चल रहे हैं। सोचो ना, भगवान की बहन पर संकट आ गया, द्रौपदी पे। कहां आया? हस्तिनापुर। उस समय कन्हैया कहां थे? द्वारिका। खा रहे थे, रुक्मणी जी परोस रही थी, और रुक्मणी जी परोस रही हैं और वहां द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे, और द्रौपदी सबको बुला रही, अर्जुनाओ भीमाओ सभा, सबको बुलाया। कहां जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, सबको बुला के थक गई। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लूटी जा रही। द्रौपदी सबसे न्याय मांग चुकी, कोई ना मिला। तब द्रौपदी ने अपने भाई को याद किया। देखो, रिश्तों में यदि बहन संकट में है तो भगवान हर रिश्ते को निभाते हैं। भक्त भगवान के रिश्ते को निभाया सुदामा को, और बहन भाई में जरूरत पड़ी और बहन ने पुकारा तो द्वारिका से ऐसे दौड़े कि साड़ी उतर ना पाई, और कृष्ण पहुंच गए और खींचने लगे, खुद साड़ी बन करके खींचता गया। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है, कि नारी ही की साड़ी है। तब द्रौपदी ने कहा, मूर्ख दुशासन, ना साड़ी बीच नारी है, ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा। सबको दिखाई नहीं पड़ रहे, द्रौपदी को दिखाई पड़ रहे हैं। बस मेरी माँ, वो संबंध निभा रहे हैं, वो बहन का भी निभा रहे हैं, वो भक्त का भी निभा रहे हैं, वो पुत्र का भी निभा रहे हैं, सबका निभा रहे हैं। और हम लोग हैं, 4-6 रिश्ते हैं, वही नहीं निभा पा रहे हैं। इसलिए मेरी मां, द्रौपदी की लाज जिन्होंने बचाई, द्रौपदी के रक्षक जो हैं, मेरे भी रक्षक वही भगवान। इसलिए मैं किसी को ना पुकार कर भगवान को पुकारूं। भगवान बड़े प्रेम से खुश रह रहे हैं, अपने रिश्तों को मजबूत रख रहे हैं। ये सारी बातें सोचिए भागवत जी की हैं। भागवत जी में हर बात है जिससे आपका जीवन खुशहाल हो, भक्ति भी बढ़े, प्रेम भी बढ़े, सब कुछ हो। लेकिन रिश्तों में क्या चाहिए वो मैंने बताया, व्यवहार चाहिए। भगवान ने अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की बेटी उषा से कराया। एक राजा थे नृग, उन्होंने गौदान किया, और गौदान करने के बाद उनका कोई पाप था जिसके कारण गिरगिट बनना पड़ा। तब भगवान ने उन्हें कृपा की, गौदान किया इसलिए उन पर कृपा हुई, और गिरगिट की योनि से मुक्त करके भगवान के धाम गए। मरने से पहले 3 काम जरूर करना। पहला काम, मरने से पहले गौदान करना। गाय की पूंछ पकड़ के वैतरणी से हम सबको पार होना है। एक बार जीते जी गौदान कर लेना, मरने के बाद भरोसा नहीं है कौन करता है, नहीं करता।
पहला काम मरने से पहले गौदान कर लेना, दूसरा काम मरने से पहले भागवत सुन लेना। जीते जी मरने के बाद, अब ये मैया तो अपने स्वर्गीय पति को सुनवा रही हैं भागवत, अपने स्वर्गीय बच्चों को सुनवा रही हैं भागवत, पर सारी स्त्रियां या सारे पुरुष ऐसे थोड़ी होते हैं। कुछ लोग तो अपने पत्नी के लिए, अपने पति के लिए कुछ लोग करते हैं, तो कुछ लोग कुछ भी नहीं करते। हाँ या ना? इसलिए हम कह रहे हैं भैया अपना अपना पुण्य का काम करते चलो, किसी के भरोसे ना बैठो। अब ये मैया करा रही हैं, सब थोड़ी सोच पाते हैं ऐसा। हाँ या ना? बहुत लोगों के पास धन है, फिर भी वो अपने पिता के लिए, अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पाते। संपत्ति माँ बाप की ले ली, पर उनके नाम से एक भागवत जी की पोथी पाठ भी नहीं कराया। आज यहाँ भक्तों ने, बहुत सारे भक्तों ने अपने माँ बाप के लिए, पितरों के लिए पोथी पाठ कराया। गौरी गोपाल में पितरों के लिए पोथी पाठ, इसलिए यहाँ पोथी पाठ होते रहते हैं कि आप लोग अपने माता पिता के लिए कुछ ना कुछ पोथी पाठ ही करा दो, तो उनकी सदगति तो प्रशस्त हो जाएगी। इसलिए अभी पोथी पाठ आज पूरा हुआ, जिन यजमान परिवारों ने कराया उनका प्रसाद उन्हें मिला, जो नहीं आ पाए उनका कोरियर के द्वारा घर पे पहुंचेगा। पर आप लोगों ने बड़ा पुण्य किया कि अपना कम से कम ऋण तो पूरा कर दिया। अभी फिर आगामी पोथी पाठ होंगे दिसंबर के आखिरी महीने में, दिसंबर में, इसी महीने में आखिरी में। तो आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक ये भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। अगला पाठ पोथी पाठ आप भी कराना चाहें तो करा सकते हैं। अपने पहला काम गौदान करके मरना, दूसरा काम भागवत सुनना, तीसरा काम मरने के पहले अपनी 13वीं कर लेना। मैंने एक दिन बताया था कि कोई करे ना करे आपकी 13वीं मतलब अन्नदान। 13वीं में क्या होता है? 13वीं में क्या होता है? अन्नदान होता है, सबको बुला के खिलाया जाता है, खाओ भैया खाओ, पेट भर। तो मरने के बाद अपने नाम से पेट भर खिलाओगे ब्राह्मणों को, संतों को, गरीबों को। अरे मरने के बाद तो होगा ही जो होना है, पर जीते जी भी तो किसी साधु संत को, वृद्ध माँ को और सेवा अन्नदान की करके चलो। जीते जी खिला पिला के चले, मरने के बाद बच्चे करेंगे, प्लस ही होना है, माइनस क्या है? तो 3 काम कर लेना जीते जी, गौदान, भागवत सुन लेना और अन्नदान कर लेना। 3 काम किसी के भरोसे ना छोड़ना। राजा नृग पर भगवान ने कि पौंड्रक नाम के राजा नकली बना घूमता, कृष्ण बना घूमता रहता पौंड्रक। भगवान ने पौंड्रक पे कृपा की, काशी राज द्विविद पर कृपा की, जरासंध के जेल से भगवान ने 20,800 राजाओं को मुक्त कराया। सबने कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सब पर कृपा हुई। धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा हुआ। शाल विदंत वक्र पर भगवान ने कृपा की। सुदामा जी वापस घर गए धन धान्य पाकर। तो भगवान ने सुदामा जी को केवल धन नहीं दिया, जवानी भी दी। दोनों बुढ़े हो गए थे ना, पति पत्नी, अब बुढ़ापे में धन का करेंगे क्या? तब भगवान ने दोनों को जवान कर दिया और जवानी में लंबे समय तक रह के सुदामा जी अंत में भगवत धाम गए, भगवत चिंतन करते हुए। एक बार भगवान ना कुरुक्षेत्र आए, द्वारिका से कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र से जब लौटे तो भगवान वृंदावन आए 100 वर्षों के बाद। कृष्ण गए और लौटे कब? जब आए तब यशोदा से मिले, गोपियों से मिले, गले लग करके मिले, राधा रानी से मिले, सबसे मिले। जब मिले ना तो यहां पे एक कार्य हुआ। भगवान कृष्ण जब मिले सबसे तो भगवान की पत्नियां इच्छुक हो गईं। भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियों ने कहा कि मैया यशोदा, कृष्ण के जाने के बाद गोपियों की हालत क्या थी, जरा मैं वो सुनना चाहती हूँ। यशोदा मैया बोली, मैं नहीं बता सकती। वो विलाप, वो रोना, कृष्ण का विरह, कृष्ण की व्याकुलता कैसे कहूँ? तब कहा कि मैं नहीं बता सकती, पर रोहिणी जी बताएंगी। बलराम जी की माँ माता रोहिणी से कहा गया कि आप बताओ। रोहिणी मैया ने बताया। सभा लगी, सब लोग बैठे, भगवान कृष्ण की पत्नियां 16,108 और गोपियां, वो सब चुपचाप बैठे कथा सुन रहे हैं।
अब कथा चालू होगी। कृष्ण जब छोड़कर गए तो जाने के बाद उनकी हालत क्या थी, इस पर बातें थी। गोपियों की हालत क्या थी, इसकी कथा थी। और जब ये कथा सुन करके प्रेम से जब गए, सारे लोग कथा सुनने लगे आपस में। तब भगवान कृष्ण आए, कथा चल रही थी, बीच कथा में भगवान आए और भगवान ने गोपियों का विरह सुना कि कृष्ण के जाने के बाद गोपियां कैसे तड़प रही थी, कैसे छटपटा रही थी, पागलों की तरह वो रास्ता निहारती रहती। सवेरे आज कन्हैया आएंगे, आज आएंगे, बोला है ना आएंगे, आज आएंगे, आज आएंगे। 100 साल गुजार दिए इंतजार में, 100 साल। सोचिए, जब कृष्ण ने उनका प्रेम सुना तो भगवान श्री कृष्ण का शरीर पिघल गया। भगवान कृष्ण का शरीर क्या हुआ, क्या हुआ, पिघल गया। जैसे लोहा, सोना, चांदी अधिक तापमान पर पिघल जाते हैं ना, लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, उसी तरह अधिक प्रेम में, विरह की अग्नि में भगवान पिघल गए। और जब पिघले, नारद जी दौड़े दौड़े आए, मैया कथा बंद करो, देखो भगवान क्या हुआ। आंखों से आंसू नहीं बहे, आंखें ही बह गईं, भगवान के हाथ बह गए, पिघल गए मीन्स। और भगवान का जब शरीर आधा सा पिघल गया, मैया रोहिणी आई, राम राम क्या हो गया लाला, कौन सी वैद्य को बुलाऊं। भगवान बोले नहीं, अब मैं कोई वैद्य नहीं चाहता। मेरी गोपियां मेरे लिए इतना तड़पी, इतना रोई, उनके प्रेम का मैं ऋणी हूं और मैं ऋण ऐसे ही चुकाऊंगा। अब मैं इसी रूप में रहूंगा। आधे आधे हाथ पिघल गए, आंख पिघल गई, पांव पिघल गए। भगवान का वही पिघला हुआ स्वरूप आज वर्तमान में जगन्नाथ जी के नाम से जाना जाता है। ये भगवान का वही स्वरूप है, इसलिए जगन्नाथ जी के हाथ आधे आधे हैं। भगवान जगन्नाथ जी की आंखें नहीं हैं, आंखों की जगह बिल्कुल सपाट प्लेन है। ये निकल गया ना, आंखें ही बह गईं, इसलिए जगन्नाथ जी ऐसे हैं। प्रिय भक्तों, ये प्रेम की प्रतिमूर्ति कृष्ण ही जगन्नाथ हैं। तो द्वारिका पूर्व में जो जगन्नाथपुरी है, जगन्नाथ भगवान का प्राकट्य भी वृंदावन में ही हुआ। यही जगन्नाथ इस प्रेम में पिघल कर फिर वहां स्थापित हुए, उनकी अलग फिर कथा है। तो ये जगन्नाथ जी प्रेम की प्रतिमूर्ति। गोपियों ने मेरे से प्रेम किया, मैं ऋण चुकाऊंगा, उनकी याद में हाथ पसारे खड़ा रहूंगा। इसलिए हाथ पसारे खड़े हैं कि मैं तैयार हूं तुम्हें गले लगाने के लिए। तुम आओ, मैं तुम्हें गले लगाता हूं। तुम आते ही नहीं, क्या लगाएंगे गले। भगवान ने देवकी मां के 6 पुत्रों को लौटाया। अच्छा ये बताओ, यशोदा मैया और देवकी मैया, ये दोनों मैयाओं में किसका पलड़ा भारी है, किसका, क्यों? जबकि भगवान कृष्ण यशोदा मैया के पास केवल लगभग 11 साल रहे, 10.5 11 साल, और बाकी के 125 साल में आप 11 साल माइनस कर दीजिए, तो बाकी पूरा टाइम भगवान कृष्ण माता देवकी के साथ रहे। फिर भी देवकी मां का पलड़ा भारी नहीं है, क्यों? क्योंकि यशोदा और देवकी मां में अंतर केवल इतना है कि देवकी मां ने एक दिन कन्हैया से कहा कि कन्हैया, मैंने सुना है कि तुम भगवान हो, तुमने अपने गुरुजी के मरे हुए पुत्रों को जीवित करके मरे हुए पुत्र को लौटाया था, तो कंस ने जो हमारे पुत्र मार डाले उन्हें भी आप जिंदा करो। तो मैया देवकी ने कन्हैया जैसा बेटा पाकर और कौन सा बेटा पाने की कामना होनी चाहिए, पर मैया देवकी बोली मेरे वो बेटे लौटाओ जो कंस ने मार दिए थे। तो मरे हुए सारे बेटों को भगवान ने जिंदा करके दिया। कौन जिंदा कर सकता है? भगवान दे दिए। तो देवकी मैया का पलड़ा कम, क्यों? क्योंकि भगवान को पा लेने के बाद भी कुछ और पाने की कामना है। पर यशोदा मैया का प्रेम ऐसा है कि कृष्ण के बाद चाहती तो यशोदा कृष्ण से कुछ मांग लेती, तो क्या मना कर देते कि जा रहा है तो ये देकर जा? नहीं, कृष्ण के अतिरिक्त कुछ ना चाहा वो यशोदा मैया है, और कृष्ण के अतिरिक्त भी कुछ चाहा वो देवकी मैया। इसलिए कहता हूं भगवान के सिवा हमें कुछ ना चाहिए। क्या वैल्यू है ईश्वर के सिवा किसी की? आप बताइए, क्या पाना चाहते हैं आप?
भगवान को पा लिया तो क्या बाकी रहा प्रभु भक्तों। इसलिए कहता हूं जगत में रहो, काम धंधा करो, पैसे कमाओ, बिजनेस करो, व्यापार करो, पर भगवान को ना भूलो, क्योंकि आखिरी में आपको जाना वहीं है सबको मर के। कौन यहाँ रहा है, कौन रहेगा? ये तो मेहमानी है हमारी तुम्हारी कुछ दिनों की। अच्छे से रह लो, बिंदास जी लो, फिर एक दिन सबको टाटा बाय बाय कह के जाना है। बोलो हाँ कि ना। एक बार भृगु जी ने भगवान को लात मार दिया। लात मारा तो भगवान नारायण को क्या मार दिया? छाती पे लात। किसने मारा? किसने? प्रभु जी ने नहीं, भृगु ऋषि। भृगु जी ने लात मार दिया, और जब लात मारा तो भगवान ने चरण पकड़ लिए भृगु जी की। कहा भृगु जी मेरी छाती बड़ी कठोर थी, आपके चरण बड़े कोमल थे, कहीं चोट तो नहीं आई? ये बात कौन कह रहा है? भगवान। इसलिए मेरी माँ क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। छोटों का काम है ऊधम मचाना, उत्पात करना, और बड़ों का काम है क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। का हरि को घट गयो जो भृगुमारी लात। इसलिए क्षमा कर दीजिए, क्षमा करिए। अपनों के बीच में क्षमा जरूर करिए, पर मोहम्मद गौरी जैसे यदि आक्रांता घुस रहे हो तो कदापि क्षमा ना करिए। पृथ्वीराज, पृथ्वीराज ने क्षमा कर दिया, बार बार क्षमा किया। अति से ज्यादा क्षमा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बात उनके लिए है जो हमारे दुश्मन है। हमारा परिवार हमारा दुश्मन नहीं है, इसलिए परिवार की गलती बार बार क्षमा हो, पर आप कोई दूसरा आएगा, दूसरे को क्षमा मत कीजिएगा। बोलो हाँ। दूसरे को क्षमा, पृथ्वीराज ने क्षमा कर दिया बार बार, बाद में उसने आंखें फोड़ दी, एक मौका नहीं दिया। बोलो हाँ। इसलिए हमारे देश में मुगल काहे आ गए, क्यों आए? अच्छा चलो बताओ। हम भारत इतने समृद्धवान, सोने की चिड़िया वाला देश, मुगलों ने गुलाम बनाया आपको, अंग्रेजों ने गुलाम बनाया आपको, पुर्तगालियों ने गुलाम बनाया। क्यों? क्यों? क्या कमी थी? कभी अंतर्मुखी होकर सोचिए तो यही सोचिए, क्या कमी रह गई हमारी? हम काहे गुलाम बने मुगलों के, अंग्रेजों के? क्या कमी थी? कौन बताएगा कमी क्या थी? हम कमी केवल ये कर गए कि हम भारतीय आपस में लड़ते चले गए, और आज भी नहीं सुधर रहे हैं। आज भी हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। यदि हम आपस में लड़ेंगे तो कोई भी गुलाम बना लेगा, कोई भी फायदा उठाएगा। इसलिए मेरी मां, संगठित रहो। हम सनातनी कितने भाई हैं? आप लोग कितने भाई हैं? भैया आप कितने भाई हो? चश्मा वाले भैया 3 भैया। भैया पीले भैया कितने भैया हो? 4 भैया। आप भैया कितने भैया हो? 3। आप 3, 2 आप। हम सब 4 भाई हैं। कोई 3 नहीं, कोई 2 नहीं, कोई 1 नहीं, कोई 5 नहीं। हम कितने भाई? 4। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम चारों एक पिता की संतान हैं। हम चारों भाई हैं। गले लग के रहो, गले लगाओ, सबको गले लगाओ। ब्राह्मण को गले लगाओ, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को। शूद्र को क्यों हम कहें कि ये अलग है? हमारा अपना भाई है वो, हम क्यों उसे अलग कहेंगे? क्यों इंसानों से घृणा करेंगे? जो गाय को माता मानते हैं वो सब हमारे भाई हैं। जो गंगा को माता मानते हैं वो सब हमारे भाई हैं। जो गाय को माता नहीं मानते वो हमारे भाई नहीं है। उन्हें अपना भाई ना कहो, वो आपके दुश्मन है। और याद रखना, दुश्मन को दुश्मन मानो, दोस्त नहीं। दुश्मन को दोस्त मानोगे तो आंखें फोड़ दी मोहम्मद गौरी ने शिवा पृथ्वीराज की।
शिवाजी को गले लगाने के लिए एक आक्रांता ने गले लगाने के लिए बोला, आओ गले लगाओ। गले लगाने के लिए खंजर घोपनी चाहिए, उन्होंने तो जवाब दे दिया बाद में। लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं है, ये तो गले लगने के बहाने आते हैं और छाती पे खंजर मार के चले जाते हैं। ये बात सत्य है कि आप नकार दोगे? बोलो हाँ या ना। इसलिए भारत के लिए वफादार बनो। किसी पार्टी और किसी नेता के लिए वफादार बाद में हो जाना, पहले राष्ट्र के लिए वफादार होकर दिखाओ। भारत के लिए वफादार रहना, क्योंकि पार्टियां बनती बिगड़ती रहेंगी, नेता आते और जाते रहेंगे, पर अस्तित्व सदा भारत का रहेगा। भारत माता की। गद्दारी वतन से नहीं। जो गद्दार है उन्हें गद्दार कहो, गद्दारों से हाथ ना मिलाना। इस देश में भारत को बचाना है तो आप पहचान लो कि आपका दुश्मन कौन है। आक्रांता जो चले गए और जो हैं सारे हमारे दुश्मन हैं, इसे आप स्वीकार करो ना कर। दोस्त तो होते तो केरल से क्यों खदेड़ दिए गए हिंदू? कश्मीर से क्यों खदेड़ दिए गए हिंदू? पाकिस्तान से क्यों खदेड़ दिए गए हिंदू? बांग्लादेश से क्यों खदेड़ दिए गए हिंदू? दोस्त थे तो रखते ना हिंदुओं को। और तुम भाईचारा की बात करते हो। ज्यादा दया ना करना, वरना तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटेंगे तुम्हारे सामने। फिर करना दया। सांप पाल लो, पर वो जब डसेगा तो उगलेगा जहर। कहावत बदलना जाएगी। इसलिए समझो कि दोस्त कौन, दुश्मन कौन। जो ये समझ लेता है कि दोस्त कौन, दुश्मन कौन, याद रखिएगा, रोग को और दुश्मन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। रोग कब हावी हो जाए और दुश्मन कब हावी हो जाए। इसलिए आज भारत अभी चैन की नींद में और सुख में नहीं है। भारत में शांति देख रहे हो, ये बड़े तूफान का संकेत है। संकेत क्या? आबादी बढ़ रही है, किसी की आबादी घट रही है सनातनियों की। तुम्हारा एक बच्चा है, उनके 20 हैं। टिक जाएगा एक 20 के आगे? फिर कहां सो रहे हो? थोड़ा राष्ट्र के लिए सोचो। नेताओं के गुलाम ना बने रहो। नेता तो अपने फायदे की बात करके चले जाएंगे, लेकिन इस देश में आपको रहना है और आपके बच्चों को यदि समृद्ध भारत दे के जाना है तो सरकारों को चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आए। जरूरत है कि नहीं इसकी? यदि भारत की दृष्टि से सोचो तो, और किसी पार्टी की दृष्टि से सोचो तो फिर पार्टी के गुलाम बने घूमते रहो। यदि राष्ट्र के हित में सोचना है तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि बढ़ती हुई आबादी किसी विधर्मियों की ये हानि पहुंचाएगी, हाँ या ना? गृह युद्ध होगा, आपस में लड़ना होगा, आपकी तैयारी है?